हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को नई ईमेल आईडी बनाना बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहें तो उसको अपने लिए, चाहें तो आपको अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। मगर आज जो है, मैंने कल उसके फीचर्स के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँगा। जैसे कि इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, सेंट मेल क्या है, मैसेज कैसे कंपोज किया जाता है, आप लेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये लेबल्स वाला पोर्शन थोड़ा हम बाद में भी ले सकते हैं, मगर आज कैसे कंपोज करेंगे, बेसिक उसके फीचर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और लेंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन और बाकी एडवांस चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। एकदम सारा इकट्ठा नहीं हमको उसमें सीखना है ना। ओवरफ्लो नहीं करेंगे, धीरे 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 करके एक एक स्टेप बाई इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक्चुअली हम लोग मेल आईडी को बहुत लाइटली लेते हैं, मगर मेल आईडी आजकल हमारे लिए ऐसा पासपोर्ट हो गई है ना। कहीं भी आप जाएंगे, कुछ भी आप काम करेंगे तो आपको मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप उसका यूज़ करना जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं ना। तो इसके साथ साथ फिर अब देखिए, मैं आगे जो आपको बताऊंगा उसको बहुत केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे एक ईमेल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हमको ये देखना है कि हम कैसे पहले उसको आईडी को लॉगिन करेंगे। आईडी को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने ईमेल बनाया वो आप यहाँ पे डाल लीजिए, यूज़र नेम जिसको बोलते हैं। ये मैंने केवल यहाँ पे इतना ही डाला, @gmail.com। अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, और वैसे वो ऑप्शनल होता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उसको। यूज़र नेम डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपको इसके पासवर्ड वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा कंफर्म करने के लिए कि आप ही हैं। यह हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमको अपने मेन लॉगिन सेक्शन में ले जाएगा। लॉगिन सेक्शन में ले जाएगा, हमारी आईडी के अंदर लॉगिन कर देता है ये। जैसे ही लोड करना शुरू होगा, यहाँ पे लोडिंग जीमेल लिख के आएगा, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा इनबॉक्स नज़र आना शुरू हो गया है, कंपोज मेल नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ पे यहाँ कंपोज देख रहे हैं आप, कंपोज मेल आ रहा है। उसके बाद ये इनबॉक्स आ रहा है, स्टार्ट मेल है, स्नूज्ड है, सेंट मेल है। इसको थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे और सारे ऑप्शन आपको नज़र आए। मोर पे क्लिक करने पे आपको ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा, इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, इसमें प्राइमरी आ रहा है, सोशल आ रहा है, प्रमोशंस आ रहा है। ये 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें आपकी मेल्स आती हैं। अगर सपोज़ अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं अपना ये आईडी यूज़ कर रहे हैं आप, तो जितनी भी उससे रिलेटेड मेल्स आएंगी वो सारी सोशल वाले टैब में चली जाती हैं। प्रमोशन में जैसे आपका कहीं भी आपने ई कॉमर्स साइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फॉर अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या फिर किसी और उस पर कर रखा है, तो आपका उन साइटों पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रमोशन वाली मेल्स होती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोशन वाले टैब में चली जाती हैं। प्राइमरी टैब का मतलब जो होता है, प्राइमरी टैब का मतलब होता है जो बेसिक आपकी मेल्स आएंगी वो आपकी इसमें आएंगी। यहाँ मैं इसको हटा दे रहे हैं अभी, इसमें आप यहाँ देखिए, ये जैसे ही हम मेल बनाते हैं वैसे एक मेल गूगल अपने आप भेजता है। जैसे ही देखिए गूगल कम्युनिटी टीम का लिखा हुआ है। अगर मैं इस मेल को पढ़ के दिखाऊं, किसी भी मेल को पढ़ने के लिए आप कर्सर को उसके ऊपर ले जाइए, हैंडमार्क आ जाएगा। हैंडमार्क पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए वो मेल खुल के आ गया। अभी मैंने बनाया अपने श्रीवास्तव कंप्यूटर्स के नाम से, तो देखिए हाई श्रीवास्तव लिख के आ गया, वेलकम टू गूगल, एक वेलकम मैसेज टाइप को देता है और आपको अपने सारी के सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। अभी हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सिंपल मेल है आपको वेलकम करने के लिए। ये बैक बटन होता है बैक टू इनबॉक्स का, देखिए साफ लिख के भी आ रहा है बैक टू इनबॉक्स। अब यहाँ बैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप पीछे अपने इनबॉक्स में वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए। अब केवल जो सेक्शन है जो प्राइमरी मेल वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी तो ये एक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी केवल वेलकम मैसेज आया हुआ है। आप दूसरों को ये ईमेल आईडी बांटेंगे, दूसरे आपको मैसेजेस करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे, जिससे ये पूरा सेक्शन आपको भरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पूरा नीचे तक आपको मेल नजर आएंगे, जिसके हर मेल के आगे आपको एक चेकबॉक्स नजर आएगा, है ना। इस चेकबॉक्स को लेके आप इसमें यहाँ क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन देखिए, जैसे आपने चेकबॉक्स पे नहीं क्लिक करा हुआ है तो यहाँ सब ऑप्शन डिसेबल्स है, कोई नहीं आ रहा। और यहाँ जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ आने शुरू हो गए। अगर आपको डिलीट करना है तो ये देखिए डिलीट मेल का आ गया। अगर आपको किसी दूसरे लेवल में फॉरवर्ड करना है तो ये लेवल फॉरवर्ड का आ गया, मगर लेवल फॉरवर्ड वाला मैं ऑप्शन आगे बताऊंगा। इसको तो डिलीट करेगा तो सिंपल है। स्पैम डिक्लेरेशन करना है कि ये स्पैम डिक्लेरेशन, तो रिपोर्ट तो स्पैम कर सकते हैं।
यहाँ इसको क्लिक करा मैंने, इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी इसको ताकि नॉर्मल कर दूँ। मेल पढ़ना मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, हैंड मार्क साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, मेल आपकी खुल के आ जाएगी। वापस जाने के लिए चाहे आप इसका यूज़ कर लीजिए, चाहे इस बैक बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्टली सही प्रॉपर तरीका आपका बैक टू इनबॉक्स बटन पर क्लिक करना ही है। बैक टू इनबॉक्स बटन पर क्लिक करिए, वापस आ गए। इसके बाद कहीं पे भी आप ऑफिस में काम करने जाएंगे, कोई भी ऑफिशियल वर्क आप जब करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहाँ पे डेली रूटीन बेसिस पे कुछ मैसेजेस कंपोज करने होते हैं, कुछ मेल कंपोज करनी होती है। ये देखिए साफ लिखा हुआ है कंपोज। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक पूरा की पूरी विंडो, एक सेपरेट छोटी सी विंडो आपकी यहाँ आ गई। अब इसमें आप आराम से टू माने उस बंदे का आपको ईमेल आईडी डालना है जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक ईमेल आईडी टाइप कर दिया। यहाँ आपको ईमेल आईडी पूरा डालना है। यहाँ आप ईमेल आईडी को शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए आपको याद होगा लॉगिन करते समय मैंने केवल @gmail.com नहीं टाइप किया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था वो ऑप्शनल है, अपनी जीमेल की साइट खुली हुई है। मगर यहाँ पे क्योंकि जो आपको ईमेल आईडी भेजना है, ईमेल भेजना है आपको दूसरे लोगों को, उसमें फुल ईमेल आईडी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आधा पौना ईमेल आईडी नहीं चलेगा। यानी @gmail.com नहीं लिखा। अगर आपने @gmail.com नहीं लिखा तो ये मेंशन नहीं हो पाएगा कि ये जो आपका एड्रेस है ये कौन सी साइट पर है। ये जीमेल पे है, ये रेडिफ पे है, याहू पे है, किस पे है। इसलिए जब भी आप टू में डालें तो एक पूरा ईमेल आईडी मेंशन करनी है यहाँ पे, है ना। आधा पौना ईमेल आईडी मत डालिए, पूरा ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए कि पूरा ईमेल आईडी हो और स्पेलिंग जो लिखी है आपने वो सही है। इसके बाद देखिए सीसी आता है। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। टू तो आपने कर दिया कि जिसको मेन बंदे को जाएगा। अब उसके बाद सीसी में आप किस चीज़ को करना चाहते हैं, किस बंदे को सीसी करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कार्बन कॉपी किसी दूसरे को सेंड करना चाहते हैं। सपोज मेरे को एक बंदे को यहाँ सीसी करनी है, कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं। मैंने यहाँ एस डॉट यहाँ एक और मैंने लिख दिया s.tumul@gmail.com। सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। @gmail.com ये कंप्लीट मेल आईडी हो गया। अब ये टू यानी मेन मेल tushar.forfriends@gmail.com की जाएगी और उसकी कार्बन कॉपी s.tumul को जाएगी। मगर चाहे वो सीसी में लिखें चाहे टू में लिखें, आपको ईमेल आईडी पूरी मेंशन करनी है, आधी अधूरी ईमेल आईडी नहीं डालनी है। देखिए जब भी आप इस मेथड के थ्रू भेजेंगे तो जिस बंदे को ये मेल जाएगी उसमें सीसी मेंशन्ड होता है, उसमें साफ नजर आएगा कि हाँ भाई एक कार्बन कॉपी इस मेल की इस बंदे को भी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मेल कंपोज करके पहले जैसे टू में क्या tushar.forfriends लिखा हुआ है, इनको जाएगी तो s.tumul उनको पता चल जाएगा कि इसका जो एक कार्बन कॉपी गई है वो s.tumul को भी गई हुई है। मगर अगर यही काम मैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव वे में, मेरे को नहीं पता बताना है इनको कि मैं किसी दूसरे को मेल कर रहा हूँ, अगर मैं बीसीसी में एक ईमेल आईडी डाल दूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने बीसीसी के आगे एक पूरी ईमेल आईडी डाल दी है। मगर अब दोनों में फ़र्क यह है कि देखिए अगर आप यहाँ पे इसमें जो टू वाला बंदा है ये तो कैप्चर कर सकता है कि भाई इसको कार्बन कॉपी किसकी गई है, s.tumul को कार्बन कॉपी गई है। मगर उसको कभी भी ये नहीं पता चलेगा अगर बीसीसी में आपने एक मेल आईडी डाल दिया srivastavacomputers.pandagar@gmail.com, जब ये टू वाले बंदे को जाएगी तो उसको केवल सीसी नजर आएगी, उसको बीसीसी नजर नहीं आएगी। इसीलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि जिस बंदे को मेल जा रही है टू वाले को उसकी कोई भी भनक नहीं लगेगी, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इस की कॉपी आपको srivastavacomputers.pandagar वाले ईमेल आईडी पे भी गई है। तो जब भी आपको टू वाले को पता नहीं करने देना है कि भाई मैं इसकी एक कॉपी किसी और को भेज रहा हूँ, तो आप उसको बीसीसी में इंक्लूड कर दीजिए। मगर रूल वही रहेगा, ईमेल आईडी पूरा मेंशन करना है, आधा अधूरे ईमेल आईडी से काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट एक छोटी सी चीज़ आप डाल सकते हो जिससे उसको जो रिसीवर है उसको आइडिया लग जाए कि हाँ किससे रिलेटेड मेल है। सपोज मैंने यहाँ कर दिया मैंने जस्ट टू से हेलो लिख दिया क्योंकि मैं इसको केवल मैं दिखाना चाहता था। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको नीचे कोई मैसेज कंपोज करना चाहूँगा तो इसके नीचे पूरा लिख सकता हूँ।
मैंने यहाँ कोई मैसेज छोटा सा लिखा, क्या मैंने छोटा सा एक मैसेज लिख दिया। इसके बाद मैंने केवल, आप चाहें तो नीचे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होता है सेंटर में आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए। इसमें भी हम पूरा आपका जो भी एड्रेस है उसको पूरा सेव कर सकते हैं, जिससे ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। वो मैं आपको आगे चल के जो वीडियोस बताऊंगा इसके एडिशनल, उसमें आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं, आप ये नीचे सेंड बटन आ रहा है, आप सीधे सेंड भी कर सकते हैं। इसको शेड्यूल करना है, आपने कहा नहीं इसको शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे आप सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है, मैसेज सेंड अंडू। आप 30 सेकंड के अंदर उसको अंडू भी कर सकते हैं। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा होगा, देखिए अंडू बटन गायब हो गया। यहाँ पे अंडू बटन इसलिए गायब हो गया क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया। 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो आपको उसको अंडू करके वापस आप ले सकते हैं। अगर जो मैसेज गया हुआ है उसको आपने चेक करना है तो व्यू मैसेज आ रहा है, व्यू मैसेज में यहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। मैं इसको अभी क्रॉस कर दे रहा हूँ, यहाँ क्लिक करा। ये प्रोसीजर है कंपोज मेल का कि कैसे आपने मैसेज कंपोज किया। फटाफट इसको जरा रिव्यू करें। कंपोज पे क्लिक करा, कंपोज पे करके क्लिक करने के बाद एक ईमेल आईडी आपने 2 के आगे डाल दिया, ईमेल आईडी कंप्लीट होना चाहिए। सीसी पे क्लिक करा, एक पूरा ईमेल आईडी आपने सीसी के आगे डाल दिया, वो भी ईमेल आईडी आपका कंप्लीट होनी चाहिए, आधा दूरा ईमेल आईडी नहीं चलेगा। बीसीसी में क्लिक करा, बीसीसी के आगे आप डाल सकते हैं। सीसी और बीसीसी पूरी तौर से ऑप्शनल है ना, वेदर यू वांट टू इंक्लूड इट नॉर, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इंक्लूड करना चाहे तो करें, अदरवाइज नहीं, छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट अपना करिए, है ना। 2 जरूरी है, कंपलसरी भेजने के लिए, बाकी चीज़ मगर ईमेल आईडी पूरा ही डालेंगे, ये मैंने बताया था आपको। इसको बंद कर दे, हटा दे रहे हैं इसको, ये चीज़ है। आगे देखिए नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हम लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो हमने मेल भेजा है वो वाकई मेल गया भी है नहीं गया है। वैसे तो अगर कोई मेल में आईडी में कोई भी स्पेलिंग गलत है, आपकी कुछ भी गलत है, जब कुछ ईमेल आईडी गड़बड़ कर दिया तो बाउंस बैक हो जाता है और आपके यहीं पे प्राइमरी में आपका यहाँ पे बाउंस मेल के तौर पे वापस दिखाई पड़ना शुरू होता है। जैसे अभी एक ही मेल दिखाई पड़ रही है आपको, वेलकम मेल, मगर अगर आपको कोई बाउंस करेगा तो यहीं पे आपका एक बाउंस मेल का एक और आईडी आ जाता है। मगर चलिए वो एक यहाँ पे एंट्री और नजर आनी शुरू होगी इनबॉक्स में आपको। मगर अब देखते हैं जरा सेंड मेल पे क्लिक करके देखते हैं। सेंड पे क्लिक करा, सेंड पे क्लिक करने पे वो साफ दिखा रहा है 2, यहाँ जिसको भेजा उसी का आता है। यहाँ आपने इस पर क्लिक करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा खोलना है, आपने इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। यहाँ पे अगर आप ये तीर का निशान देख रहे हैं, आप इस पर एरो बटन पर क्लिक करिए। एरो बटन पर क्लिक करने के बाद ये साफ दिखा रहा है फ्रॉम, यानी किस ईमेल आईडी से गया, 2 किस ईमेल आईडी को गया, उसकी सीसी किसको गई है, उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको गई है, साफ देखिए। ये बीसीसी वाला पोर्शन है, इसको देखिए, ये बीसीसी वाला पोर्शन ये आ रहा है, सीसी वाला ये पोर्शन आ रहा है 2 से। इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो जाएगी, किसको भेजा सीसी, किसको बीसीसी भेजा हुआ है, किस डेट पे भेजा हुआ है, क्या सब्जेक्ट था, और कंपोजिशन आपका जो मेल का है वो आपको यहाँ सब आप अटैच कर दिया, पूरा देख सकते हैं। अब जो दूसरा मेल कंपोज करने का हम दोबारा इनबॉक्स में चले जा रहे हैं। दूसरा मैसेज जो कंपोज करने का तरीका है वो कैसे आप एक अपनी लोकल कंप्यूटर की फाइल को किसी दूसरे उसमें भेज सकते हो। वो फाइल आपकी यहाँ जैसे देखिए मैं कंपोज करने जा रहा हूँ, अटैचमेंट कैसे भेजते हैं वो बताऊँगा आपको। यहाँ 2 में गया, यहाँ मैंने एस डॉट टूल, देखिए एक इसकी खास बात और होती है कि आपने किसी बंदे को अगर ईमेल भेजा हुआ है तो उसका ईमेल आईडी ये याद कर लेता है। देखिए मैंने एस डॉट टूल को अभी पहला मेल भेजा था, ये पूरा का पूरा नाम उनका आ रहा है विद पिक, इसका मतलब सही बंदे को पहुंचा हुआ है। क्लिक करा, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ मेरे को सपोज एक फाइल अटैच करनी है, मैंने यहाँ सपोज लिख दिया CV, करिकुलम वेटी के लिए मैंने CV लिख दिया। यहाँ आप कुछ मैसेज डालना चाहें तो मैसेज डाल सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज प्लीज़ फाइंड अटैच्ड हेयर विद, ये मैंने एक छोटा सा एक मैसेज दे दिया। आगे आप इसको मैसेज को बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ यू क्लिप टाइप का बटन आपको नजर आ रहा है। आप ये अटैच फाइल पे यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद वो आपको एक पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल के दिखाता है। अब क्या चीज़ आपको अटैच करनी है, आपको MP3 फाइल अटैच करनी है, आपको एक जिप फोल्डर अटैच करना है, आपको एक PDF फाइल अटैच करनी है।
आपको कुछ भी इसमें अटैच करना है, चाहे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक्सेल का वर्कशीट हो आपकी, चाहे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज़ आपकी हो, आप इसको अटैच कर सकते हो एज एन अटैचमेंट। आप जो भी चाहें तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एक सॉन्ग है स्पेशल पॉप वाला, यहाँ क्लिक करा मैंने, देन ये ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। ओपन पे क्लिक करके ये देखिए ये अटैचमेंट दिखा रहा है। अब ये दिखाया इसका साइज़ क्या है, और यहाँ देखिए ये स्ट्रिप आपकी मूव कर रही है, जो आपकी ये ब्लू कलर की स्ट्रिप चल रही है आगे की तरफ, वो ये दिखा रही है। नेट की स्पीड के बेसिस पे होता है, जितना तेज़ नेट चलेगा उतनी तेज़ी से फाइल अटैच हो जाएगी। फाइल के साइज़ पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी बड़ी फाइल होगी उतना टाइम लगाएगी। एक बात और अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि ईमेल सेंड करते समय अटैचमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 MB। आपका अटैचमेंट 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 25 MB से ज़्यादा होने पे फिर ये आपका गूगल ड्राइव का लिंक भेजेगा आपको, जिसको फिर जब यूज़र डाउनलोड करेगा तो आपसे वेरीफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली ये थोड़ा बाकी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मेल हो आपकी 25 MB के अंदर, अटैचमेंट आपका जो हो 25 MB के अंदर ही हो, 25 MB से एक्सीड ना करे। 25 MB से एक्सीड करेगा फिर प्रॉब्लम होगी। और वैसे तो बहुत सारे अलग तरीके हैं 25 MB से ज़्यादा को अटैच करने के, मगर अभी देखिए एक फाइल अटैच हो गई। अब यहाँ आप ये मत सोचिए कि एक ही फाइल अटैच कर सकते हो, 20 फाइलें आप और अटैच कर सकते हैं। बीच में इस टाइप से भी कुछ मैसेज आएगा, आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। अभी हम यहाँ मैंने अभी इसको क्रॉस कर दिया, ये जैसे उसको क्रॉस करेंगे वैसे नॉर्मल डायलॉग बॉक्स जो आपका अटैचमेंट का आता है वो आ गया। यहाँ मैं पिक्चर्स पे चला गया। पिक्चर्स पे जाने के बाद ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल पिक्चर के तौर पे कोई भी पिक्चर ले ली, फॉर एग्जाम्पल ट्यूलिप वाली ले ली मैंने। ओपन पे क्लिक करा, फिर वही देखिए आपका अपलोडिंग का आ रहा है। इस बार देखिए अपलोडिंग काफ़ी तेज़ चल रही है नेट की स्पीड की वजह से, और साइज़ भी छोटा है उसका। ये डिपेंड करता है अटैचमेंट का साइज़ आपका कितना बड़ा है और कितना, उसी हिसाब से उसी के बेसिस पे ये टाइम लेगा। जितना बड़ा अटैचमेंट है, नेट की स्पीड आपकी जितनी बढ़िया आ रही है, उसी हिसाब से टाइम इसका कैलकुलेट होता है। ये करा, अब आपको पता चल गया कि भाई 2 में क्या डाला है हमने, किसको मेल भेजनी है। सब्जेक्ट एक होना चाहिए छोटा सा, एक लॉजिकल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मैसेज जरूर लिख दीजिए कुछ थोड़ा, मैंने तो टाइम बचाने के लिए छोटा सा लिखा है, आप इसे थोड़ा सा बड़ा सा मैसेज भी लिख सकते हैं। ये है। देन यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिए। आप इसके साथ साथ कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो उसकी यहाँ पे, मगर फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे। अभी मैं केवल जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो केवल अटैचमेंट पे देखेंगे। सेंड पे क्लिक करिए। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते ही ये मैसेज आपका सेंडिंग लिख के आया। फिर देखिए अंडू आ रहा है, आपने कहा गलती हो गई, अंडू पे क्लिक करा। जैसे ही आप अंडू पे क्लिक करोगे ये देखिए सेंडिंग अनडन लिख के आ गया। सेंडिंग अनडन का मतलब होता है जो आपने मैसेज भेजा वो वापस आ गया, ये है। और ये देखिए मैसेज वापस आ गया। फिर जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ ईजिली कर लीजिए। अभी तो मैंने कोई खास ऐसे चेंजेस नहीं करे। मैंने यहाँ पे गया, मैं केवल इसका फॉन्ट का कलर कुछ थोड़ा सा एक थोड़ा बोल्ड कर दिया मैंने, थोड़ा कलर चाहूँगा तो कलर इसका थोड़ा चेंज कर दिया। और यहाँ पे इतना जो भी मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अंडू इसलिए करा, कुछ गलतियाँ हो गई, उसको अंडू करने के लिए आपने अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए थे वो मॉडिफिकेशंस आपने कर लिए। देन सेंड इट अगेन, इसको दोबारा सेंड बटन पे क्लिक करा। यहाँ देखिए फिर सेंड लिख के आया, मैसेज सेंड लिख के आया। अंडू आ रहा, भी अंडू कर सकते हैं, मेरे को नहीं करना आपकी। 30 सेकंड बाद अंडू गायब हो गया। 30 सेकंड बाद आप भेजे गए मैसेज को अंडू नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि अभी अभी मैसेज भेजा है, गलती हो गई है, अंडू बटन पे क्लिक करिए, मैसेज वापस आ जाएगा कंपोज मैसेज वाला, और उसके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ क्लोज कर दिया। ये कंपोज मेल का सारा फीचर है। कंपोज मेल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जीमेल का, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जीमेल का क्या, कोई भी आप मेल आईडी यूज़ करोगे, चाहे वो रेडिफ की हो चाहे याहू की हो, कंपोज मेल हर जगह इंपॉर्टेंट है। कहीं ये अलग अलग नामों से आता है, कहीं कंपोज मेल के नाम से आता है, कहीं राइट मैसेज के नाम से आएगा, आपका अलग अलग होता है। मगर आपको ये दिखना है कि मैसेज कैसे कंपोज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी सी बात जरा आज ड्राफ्ट के बारे में भी करेंगे। ड्राफ्ट क्या होता है, आप देखिए कंपोज मेल पे क्लिक करा। फॉर एग्जांपल आपको ये भी पता है कि आपको सेंडर कौन है आपका, आपने लिख दिया सपोज, मैं अपने टाइम बचाने के लिए वही पुराने वाले s.tumul को यूज़ कर ले रहा हूँ। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आपको आपने कुछ भी डाल दिया, आपने सपोज का बैलेंस शीट मैंने इसमें कर दिया सपोज। अब यहाँ मैंने बैलेंस शीट लिख तो दिया, यहाँ मुझे बैलेंस शीट अटैच करनी थी, है ना। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि मैंने लिख दिया बैलेंस शीट ऑफ 2019-20, मगर अटैच करने के लिए जो सपोज बैलेंस शीट थी वो मेरे पास नहीं है इस टाइम, वो किसी और लोकेशन पे है या मुझे मिल नहीं पाई। अब इसको अगर मैं सेंड कर दूंगा तो अटैचमेंट के साथ सेंड करना है इस मेल को, विदाउट अटैचमेंट ये बेकार है। अटैचमेंट मेरे पास प्रेजेंटली अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ये एज इट इज सेव हो जाए, है ना। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ये अपने आप ही ड्राफ्ट को सेव करता रहता है। अगर इसे सेंड कर दिया तो ये अपने आप सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ड्राफ्ट के आगे देखिए 1 लिख के आ गया।
ड्राफ्ट के आगे 1 लिख के आने का मतलब होता है इस जो जैसे ही आप मैसेज कंपोज करते हो, जो जीमेल होता है उसको वो ड्राफ्ट के तौर पे सेव करता रहता है, और आप जैसे सेंड करते हो तो वो ड्राफ्ट आपका सीधे सीधे दूसरे के इनबॉक्स में जाके चला जाता है, और यहाँ से ड्राफ्ट जो आप ये 1 देख रहे हो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। मगर क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपने ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हो गई आपकी, और आप इसको कोई चीज़ें इसमें अटैच करनी थी जो कि आपके पास प्रेजेंटली अभी नहीं है, और हो सकता है आप कल इसको करके कल आपके पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाए, आप उसको यहाँ अटैच करो इस फाइल इस बटन पर क्लिक करके, और उससे आप भेजना चाहते हो। देन आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ देख लो पहले कि क्या ड्राफ्ट सेव हो गया। अगर ड्राफ्ट सेव हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो यहीं पे आपका जहाँ मेरा येलो पॉइंटर है सेविंग ड्राफ्ट लिख के आता रहता है, उससे आप सेव कर सकते हो। अगर डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर दो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे किसी काम का नहीं है, मगर मेरे को लगता है मेरे काम का, इसको मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे। अब ये मत सोचिए क्रॉस कर दिया तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लैप्स हो गई, कल आपको अपने दोबारा चीज़ें अटैच करनी तो दोबारा आपको सबको डालना पड़ेगा, दोबारा वही टू लिखना पड़ेगा ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड टाइम लॉग इन करके आएंगे, ये ड्राफ्ट जो दिखाई पड़ रहा है, आप ड्राफ्ट पे क्लिक करिए। ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका ड्राफ्ट आ गया, या देखिए ड्राफ्ट लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे जैसे कंपोज मैसेज वाला आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, बिल्कुल एज इट इज देखिए आपका वही आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करिए, या बैलेंस शीट पे क्लिक करने वो सॉरी अटैचमेंट वाले पे क्लिक करिए, बैलेंस शीट जो भी आपने अटैच करनी है आप अटैच कर लीजिए, जो भी फाइल हो आपको अटैच करनी है, जो मॉडिफिकेशन है वो भी आप कर सकते हो उसमें। अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसको किसी को सेंड ही नहीं करना, मैंने अभी डिस्कार्ड कर दिया। आप इसको चाहो तो सेंड पे क्लिक करके वो कर दीजिए, और जैसे डिस्कार्ड करोगे आप यहाँ साफ लिख के आए यू डोंट हैव एनी सेव्ड ड्राफ्ट। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें केयरफुली लेनी है, धीरे धीरे चीज़ों को ग्रैब करिए। अभी मैंने केवल इनबॉक्स के बारे में बताया, इनबॉक्स के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताया, कंपोज मेल के बताया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है आपका। अगर आपके पास जीमेल आईडी है और आपको मैसेज कंपोज करना नहीं आता, इनबॉक्स से मैसेजेस पढ़ना नहीं आता, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। धीरे धीरे समझिए, हमेशा मोटी मोटी चीज़ बात ध्यान रखिए कि प्राइम जो आपका इनबॉक्स होता है ये आपके 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। 3 टैब्स होते हैं, प्राइमरी टैब है, सोशल टैब है और प्रमोशन टैब है। मेन आपकी सारी की सारी चीज़ें प्राइमरी में आएंगी। और यहाँ देखिए प्रमोशंस में देखिए जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, जब हमने खोला था तो उस टाइम प्रमोशन ब्लैंक था, इस टाइम देखिए 2 shine.com का और ये 2 आपके मैसेजेस यहाँ पे दिखाई पड़ने शुरू हुए, ये एड्स हैं। आप चाहो तो यहीं पे क्लिक करके इनको टाइम बाई टाइम इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको लगता है ये फालतू के मैसेजेस हैं तो हटा दीजिए। ये देखिए फेसबुक का एक मैसेज हुआ है, वो आपने करनी हटा दीजिए, इसको मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। इसको भी क्लीन करते रहिए जिससे आपका जो स्पेस है वो सेव होता रहेगा। कल जो हम लोग बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो थोड़ा सा इसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे की चीज़ों के बारे में क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट लेबल्स कैसे हैं, यहाँ पे थ्रेश मेल क्या होता है, लेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, इन टॉपिक्स को 1 बाई 1 लेंगे। अब इसको आप यह जब भी आप काम करें, एक बात सिक्योरिटी के लिए अपने हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई काम करें आपको लगता है कि आपका इसका काम कंप्लीट हो गया, आपकी आईडी का जो भी काम कंप्लीट कर रहा था, मेल सेंड करना था हो गया, मेल पढ़ ली थी मेल पढ़ ली, प्रिंट आउट निकालने थे प्रिंट आउट निकाल लिए, देन अब इसको कैसे बाहर जाएंगे। जो ये आपका ये साइन आ रहा है एस टाइप का बन के आ रहा है, मैंने श्रीवास्तव कंप्यूटर्स नाम से सेव करा इसलिए एस आ रहा है, इनिशियली ले लेता है ये। अब अगर आप ये पिक लगा दोगे तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, आपकी पिक्चर दिखाई पड़ेगी। मगर मैं इसको लॉग आउट करना है, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए साइन आउट आ रहा है, साइन आउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही ये साइन आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने केवल साइन आउट करना बताया। जब साइन आउट आप करोगे तो यहाँ पे आपने जिस आईडी में लॉगिन करा था वो आईडी यहीं पे नजर आ रही है। अगर आप चाहे आपको लगता है कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपको लगता है किसी साइबर कैफे में या कहीं पे आप जाके लॉगिन करा हुआ है और ये इसमें देखिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीचे आपकी ईमेल आईडी की आ रही है पूरी, आप हर एक को अगर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले करना चाहते हो, अपनी ईमेल आईडी हर एक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी ईमेल आईडी ऐसे दिखाई पड़े, क्योंकि साइबर कैफे में आपके पास दूसरा बंदा भी आएगा, वो भी जीमेल एक्सेस करेगा, तो उसको तो आपकी ईमेल आईडी नजर आ जाएगी, यहाँ पे आपको नहीं दिखानी है। आप रिमूव एन अकाउंट पे क्लिक करिए, यहाँ जो माइनस आ रहा है इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करके वो साफ कहता है रिमूव, यस रिमूव पर कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए आ गया। अब आपका कोई ईमेल आईडी, अब कोई भी अगर बंदा आता है www.gmail.com लिखता है तो अपना उसको कोई पुरानी ईमेल आईडी नहीं आ रही है, अपना ईमेल आईडी डालेगा, नेक्स्ट करेगा, अपना पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करके अपना काम करेगा, है ना। इससे आपका अकाउंट सिक्योर हो गया। तो कोशिश करिए जब भी आप किसी दूसरी जगह अपना आईडी यूज़ करें तो लास्ट में रिमूव एन अकाउंट करकेगा। रिमूव एन अकाउंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जीमेल के सर्वर से आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा, आपका इसमें जो उसकी हिस्ट्री है वो रिमूव हो गई केवल, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए हम अपना आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसमें एडिशनल और चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, है ना। और किस तरीके से मैं इन चीज़ों को इंप्रूव कर सकता हूँ उसको भी आप बताएं। थैंक्स।